मानवता सबसे बड़ा धन है। कुछ दिन पहले ही पति का तबादला दिल्ली हुआ। वो एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। नई जगह, ऊपर से घर का सारा सामान भी संभाल नहीं पाई। अचानक एक कॉलेज की दोस्त किरण पता लगते ही आ धमकी। घर की बेतरतीबी मुझे रास नहीं आ रही थी। ऐसे में एक अच्छी दोस्त का आना थोड़ा सुकून भरा भी था। बातों बातों में पता लगा उसके माँ की गांव की एक बुजुर्ग भी मेरे ही पड़ोस में रहती है। हल्के फुल्के नाश्ते के बाद किरण ने मुझे कहा, चलो मैं तुम्हें पड़ोस वाली मौसी से मिलवा देती हूँ। अभी बच्चों के स्कूल से आने में काफ़ी वक्त था और विक्रम, मेरे पति, देर रात ही आते थे। मेरा मन नहीं था, फिर भी सहेली के साथ मैं चल पड़ी। किरण को देखकर उसकी मौसी के चेहरे पर चमक आ गई। मेरा परिचय देते हुए उसने मौसी को कहा, ये आपकी नई पड़ोसन है। आज के बाद ये आपके पास आती रहेगी। आपको अकेलापन नहीं लगेगा मौसी। किरण ने मुझसे बिना पूछे ही एक वाक्य में सब कुछ बोल दिया, इस विश्वास के साथ कि वो जैसा कह रही है मैं वैसा ही करूँगी। मैं उसकी बातों से हैरान भी थी, लेकिन ये सोचकर चुप रही कि शायद किरण मेरे सरल और दयालु स्वभाव को जानती है, इसीलिए उसने मेरी ओर से यह आश्वासन दिया है। कुछ देर के बाद मौसी मेरे साथ ऐसी घुल मिल गई जैसे उनके लिए मैं दूसरी किरण हूँ। उन्होंने अपनी व्यथा बतानी शुरू की, जिसे सुन मेरी रूह भी कांप गई। वो दोनों पति पत्नी एक ही बैंक में कार्य करते थे। काफ़ी सालों तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई। एक दिन उन्होंने अनाथ आश्रम से एक लड़की को गोद ले लिया। खुशी खुशी जीवन बीतने लगा। बेटी थी, उसकी शादी तो करनी ही थी, सो एक अच्छा परिवार देखकर शादी कर दी। बेटी के 2 बच्चे और खुशहाल परिवार। बेटी और दामाद एक ही शहर में रहने की वजह से मौसी के पास आते रहते थे। अचानक एक दिन बेटी रोते हुए घर आई और अपनी दुख भरी कहानी सुना डाली। माँ पापा को बेटी की बातों पर यकीन हो गया। कुछ दिन बाद उन्होंने भावना में बहकर सिर्फ घर छोड़, जो कि मौसी के नाम था, बाकी सभी कुछ बेटी के नाम कर दिया। एक सप्ताह ही बीता था कि बेटी ने दामाद को फ़ोन पर कहा, अब 1-2 दिन में घर आ जाऊंगी क्योंकि सब मेरे नाम हो गया है। सब बातें मौसी ने सुन ली। पति किसी काम से बाहर गए थे। मौसी ने जैसे ही बेटी को कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया जो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। कल जब हम नहीं रहेंगे तब यह सब तुम्हें ही तो मिलना था। यह कहकर मौसी सारे कागजात लेने जैसे ही अलमारी की ओर बढ़ी, बेटी ने धक्का देकर कहा, बुढ़िया, शुक्र करो अभी एक घर तुम्हारे पास है, 2 कमरों का ही सही। तुम दोनों की पेंशन से तुम्हें रोटी नसीब हो जाती है। मन तो किया था यह भी तुमसे छीन लूँ, लेकिन तुमने जो मुझे पालकर एहसान किया है वही चुकाया है। मौसी के सिर से बह रही खून की धार को अनदेखा कर वह घर से निकल गई। कुछ देर बाद पति ने आकर मौसी को संभाला और अस्पताल लेकर गए। वहीं पर उन्होंने किरण को बुला लिया। मौसी को देर शाम तक होश आया। तब बाहर बरामदे में बैठे मौसा जी को ज्यों ही बताने के लिए किरण बाहर आई, तब देखा अचानक मौसा जी कुर्सी पर बैठे बैठे लुढ़क गए। हार्ट अटैक ने उनकी जान ले ली थी। तब से मौसी अकेली हो गई। लड़की हो या औरत, ममता का रूप कहा जाता है, लेकिन ममता तो क्या, यहाँ तो मानवता ही नहीं बची थी। जब तक मैं दिल्ली में रही, मौसी मेरे घर का हिस्सा रही। अचानक जब उन्हें यह मालूम हुआ हमें पूना जाना पड़ेगा, तो उदासी उनके चेहरे पर दिखाई दी। हमारे दिल्ली से वापस चलने से 2 दिन पहले ही
वो सुबह की चाय नहीं पी सकी और हम सबको अलविदा कह गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मानवता अनमोल है, कृपया से जिंदा रखे। यह वह दौलत है जो इंसान के साथ जाती है, इसे कोई नहीं छीन सकता, भगवान भी नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।